सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड। अब देखिए 164 रुपए 40 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड बेच के लोग थक नहीं रहे हैं। 400 वाला आज की डेट में 164 रुपए देखने मिला है। हाय दिस इज देवन वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी है सामने, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते जो अभी कंडीशन चल रही हैं। देखिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा आप बेच के थक जाओगे, आप सोचेंगे कि अरे कूदना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन एक दिन में ही सारी रिकवरी यहां पर ना देखने को मिलेगी। अब एक दिन में जाहिर सी बात है 400 नहीं हो जाएगा, लेकिन चलना स्टार्ट कर देगा ना तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। एंड रियलिटी यही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टॉक बहुत बुरी तरीके से टूटा एंड अब जाकर जो दिक्कतें स्टार्ट हुई थी प्रमोटर प्लेज की एंड वगैरह वगैरह वो सॉल्व हो चुकी हैं, जिस पर मार्केट का अभी ध्यान नहीं है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल जो न्यूज है वो हावी हुई पड़ी है। इनर साइड देखेंगे विक्रम सोलर का तो काफी पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। एंड जब भी मार्केट कंडीशन आपके ऊपर हावी हो एंड स्टॉक टूटा चला जाए लेकिन इनर साइड आपका स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाए, कभी भी उस स्टॉक को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है तुरंत सारी चीजें रिकवर हो जाती और उस वक्त फिर यही देखते हैं कि यार गलती कर दी थी शायद। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज की डेट में यहां पर जो बात करी जा रही है विक्रम सोलर कितना एक्सपोर्ट करता है ये भी ध्यान रखिए, वारी कितना एक्सपोर्ट करता है, प्रीमियर एनर्जी कितना एक्सपोर्ट करता है। नो मटेरियल इंपैक्ट क्या यहां पर बात करी जा रही है। इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन इतना हैवी नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से आप देखें कंपनियां बर्बाद हो जाए। भाई टोटल रेवेन्यू इनका जो यूएस से आता है या इंटरनेशनल मार्केट से आता है वो 16 से 20% है। 16 से 20%। अगर यही चीज 80% अगर आपका डिपेंड होती इंटरनेशनल मार्केट से तो सोचिए ये शॉक कितना बड़ा होता है। ये आपको 164 पर नहीं, ये आपको देखने को मिल रहा होता आज 140, फिर नेक्स्ट डे मिलता है 120, फिर नेक्स्ट डे आपके सामने 110 105 के आसपास। क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर हमारे सामने नहीं देखने को मिल रहा है। चीजों को थोड़ा सा लाइटली एंड अलग लोगों से सोचना स्टार्ट करिए, ज्यादा बेहतर है। हालांकि ऐसा है कि 400 रुपए से जो गिरा है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहुत सारे होप्स जो है वो खराब हो गए हैं। एक्चुअल बेसिस पर जब इसकी लिस्टिंग हुई तभी सोलर थीम जो है ना वो खराब होना स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम ये है एंड फिर वो प्रमोटर का प्लेज एंड प्रमोटर के ऊपर वो दिक्कत है, तो इसीलिए विक्रम सोलर सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या एक सोलर स्टॉक गिरा है क्या? सभी गिरे हैं बुरी तरीके से, सभी गिरे हैं। मार्केट की भी एक स्ट्रेटजी होती है बॉस। अब अच्छी बात यह है कि यहां पर ना जो प्रमोटर प्लेस था वो तो कम से कम सॉल्व हो गया। 9.49 करोड़ शेयर से यहां पर ना वो यहां पर अनप्लेज कर दिए गए हैं, फुल्ली रिवोक्ड हो चुके हैं। और जो बैंक का नाम है इंडियन बैंक है जहां पर गिरवी रखे हुए थे, तो ऑलमोस्ट जो बहुत डर की बात थी वो सॉल्व हो चुकी है। इससे ज्यादा आपको इनर स्ट्रेंथ क्या चाहिए? तो अभी यहां पर ध्यान रखिएगा, इनर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जा रही है एंड जो नंबर्स हैं वो भी अब ठीक ठाक आने लगे हैं कि कहां 20, कहां 7 करोड़, कहां 19 करोड़ के जो प्रॉफिट के नंबर्स थे वो अब 3 डिजिट में भी जाने लगे। एंड वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक जगह पर स्टॉक आ गया है, यानी कि इग्नोर करने की बात नहीं। प्रेशर है स्टॉक पर, सेक्टोरियल प्रेशर है, बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा सा दूसरी साइड से भी सोचिए। पॉजिटिव देखिए, क्या उस वक्त पॉजिटिव होना गलत था? देखिए है क्या है कि जब इनकी लिस्टिंग हुई ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, पूरी थीम ही गिर रही थी, पूरा थीम। और है क्या, एक पर एक सोलर स्टॉक लिस्ट हो रहा था। प्रॉब्लम वहां आ जाती, और जब प्लेयर्स ज्यादा बढ़ने लगते हैं ना तो वो मार्जिन में दिक्कत आ सकती। तो इसीलिए ना थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव काफी ज्यादा हो गया था ये सोलर थीम, इसी वजह से ही पिटती हुई दिखाई दी। एंड ग्लोबली अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है सोलर थीम को, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट एंड क्लाइमेट चेंज के वगैरह वगैरह जो भी बोला जाता था उतना ही सोलर और विंड पर असर पड़ता था। लेकिन आज की डेट में उसके ऊपर कुछ बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रम्प पूरी जिंदगी और बने रहेंगे, हो गया उनका, थोड़ा प्रॉब्लम और है, झेल लो भाई। फिर उसके बाद जो भी एक नया प्रेसिडेंट आएगा उनको क्लाइमेट के ऊपर बात करनी पड़ेगी। इवन ट्रम्प भी देखिएगा कि क्लाइमेट के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। वो आज की बात है। ये जो भी हुआ चलो ठीक है,
4 साल का टर्म होता है, 2 साल बहुत खराब हो गए, 2 साल कहीं ना कहीं देखिएगा एक झटके में अच्छे कर सकते हैं, तो होप मत छोड़िए। एंड मात्र 6080 करोड़ का भी मार्केट कैप रह चुके हैं, लेकिन हाँ डैमेज बहुत बड़ा है। 400 वाला 169 170 का राउंड अपने आप में ही बहुत बड़ा क्रैश है। एंड कहीं ना कहीं क्या एवरेज कर सकते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 1.99 टाइम पर है, 43.48 का पी रेशियो है। अगर ये 150 के अराउंड आया तो ये एक ऐसी जगह है कि आपको, अगर आप एवरेज कर रहे हैं, अगर आपके पास 380 350 300 इस भाव के रखे हैं, 280 के रखे हुए हैं, 250 के रखे हुए हैं, मान लो 220 के रखे हुए, क्या एवरेज कर सकते हैं? बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं बचे। जाहिर सी बात, उसको ठोक पीट कर वो बिल्कुल सस्ता मुद्दा बना दिए गए। तो इसको भी समझिए, तो क्या वो रिस्क है अभी भी? तो अगर है तो वो पूरे सोलर के ऊपर ही एक क्रैश, एक डर जो है, एक रिस्क जो है वो बना हुआ होगा। आप अकेले थोड़ी जाएंगे, लेकिन ये वो थीम है जो कभी भी आप देखेंगे पलट सकती है कुछ टाइम बाद। टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन घूमेगी उस दिन पैसा बनाकर ही रहेगी यहां से, चाहे फिर वो बारी एनर्जी हो, चाहे वो विक्रम सोलर हो, ठीक है ना, वेब सोल हो, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं वो सब वक्त बदल जाएगा उनका। एंड कुछ महीने देंगे तो आपको जो है पता चला वो हाई तोड़ रहे हैं। 15,000 करोड़ मार्केट कैप विक्रम सोलर के लिए कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं। कुछ क्वार्टर और अच्छे आ गए एंड आप देखिएगा सारी चीज चेंज हो गई। थोड़ा सा पूरे मार्केट के स्वभाव से, नेगेटिविटी से हटकर सोचेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी छूट जाएंगी जो कि आप सोच रहे हैं कि अरे यार इसको इग्नोर कर देते हैं। एक टाइम पर इग्नोर करके बैठे थे सोलर थीम, पैसा बनाकर दे गई, उसके बाद क्रैश आया। तो पैसा बनाने वाला देखिए, जिसने रिस्क लिया होगा उस वक्त तो उसका पैसा बना, लेकिन जिसने इग्नोर किया वही डूबा। एंड जब टॉप चल रहा था तब लोगों ने री एंटर करना स्टार्ट किया। एंड आप देखेंगे कि बॉटम तक सबकी हालत खराब हो जानी है जहां पर बॉटम बनेगा। तो थोड़ा सा अलग हटके सोचिए तो ही बॉटम के साथ रह पाओगे, इससे बढ़कर और कुछ है नहीं है। 1.99 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू पर आप ट्रेड कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा मिट्टी का भाव है ही नहीं है। रिस्क तो सोना चांदी में भी है, कौन सा लोग बच गए, ठीक है ना। चाहे जिधर भी आप चले जाइए, रिस्क जो शब्द है वो कभी हटेगा नहीं आपसे। 223 पर आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में, ध्यान रखिएगा। एंड आपका जो रेजिस्टेंस जोन है वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो है वो आपका बना हुआ है 200 पर। एंड जो बहुत एक इंपॉर्टेंट जो रेंज होगी वो 223 और 231 रुपए की रेंज है, जिसको हमें क्रॉस करना है। हमको इग्नोर नहीं करना है इस चीज को। तो जब भी 231 निकल रहा होगा हम उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे होंगे, यानी कि इस स्टॉक की एक नई शुरुआत सी हो रही होगी, ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा लगता है 164 पर है, 150 में ज्यादा दूरी भी नहीं है। थोड़ा अगर और प्रेशर आया तो वो आप समझिएगा एक ऐसी जगह पर आ चुका है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा भी रिस्क लेकर बैठोगे ना तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। अच्छा, पॉसिबिलिटी है, बाकी मार्केट के ऊपर है। इतना क्या ही मतलब है, फिर जब तोड़नी है किसी चीज को तो तोड़कर ही मार्केट रहेगा। आप तो कितना भी हाथ वो लगाते चले जाओ कि ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, फिर तो तोड़ना होता मार्केट तोड़ ही देते। लेकिन दिख रहा है कि बहुत अच्छी जगह, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। डरिए मत इस जगह से, जितना डिस्काउंट आना तो हो गया एंड जो प्रॉब्लम आई थी वो भी सॉल्व हो चुकी। बट अभी मार्केट का फोकस जो है वो इंटरनेशनली जो चीजें हुई हैं उस पर है। मार्केट कहां इस चीज को देखेगा, तो वो चीजें जो है ना, इनर साइड काफी स्ट्रेंथ है, बट अगर आप देखें ग्लोबली जो सरप्राइज है इन कंपनियों के लिए, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा नहीं काफी बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रखता है। बट एक्चुअल बेसिस पे विक्रम सोलर का कितना भी बड़ा रेवेन्यू जो है ना, वो इतना नहीं है कि डैमेज इतना बड़ा पहुंच जाए। जरूरत से ज़्यादा डैमेज हो चुके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो है सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे यार, वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।